क्या आप लोग जानते हो कि आदत का जीवन में बहुत अधिक प्रभाव रहता है? आदत किसे कहा जाता है? उस क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो फिर व्यक्ति की वो आदत बन जाती है। और यदि आदत बनने पर भी उसमें बहुत ज़्यादा डीपली डूबे जाता रहा हो तो फिर वो अचेतन मन में चला जाएगा, मतलब हमारा ये आदत संस्कार बन जाएगा। फिर जहाँ जाएंगे, जिस कोने में जन्म लेंगे, वहीं पर वो आदत हम लोगों को पुराना वाला मिल जाएगा। सबकी अलग अलग आदत होती है। समय पाकर वो आदतें धीरे धीरे करके निकलते जाती, मतलब बाहर आते जाती है, हमारे व्यवहार में झलकने लग जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जाने तो कि क्या क्या आदतें हैं हम लोगों की। और आदत से छुटकारा पाना सरल नहीं है। यही आदत धीरे धीरे हम लोगों के संस्कार में परिणत होता है। क्या लगता है, हम लोग इस जन्म में बच्चे जब 1.5 साल के होते हैं, 2 साल के होते हैं, तो उसे अपने खिलौनों में पकड़ हो जाती होती है जल्दी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, 2 तरह के बच्चे देखने को मिलते हैं। यदि कोई दूसरा बच्चा आ गया और वो खिलौने मांग रहा हो तो फिर वो अपने खिलौने को जोर से पकड़ के रखेगा और कहेगा कि हमें अपने खिलौने नहीं देना। यदि अगला बच्चा रो रहा है तो ये भी बच्चा रोने लगेगा कि हम खिलौना नहीं देंगे। सही? तो ये पकड़ने की आदत कहाँ से आई? वो तो उसको सिखाया नहीं गया है। सिखाते हो तुम लोग क्या? माताएं सिखाती है क्या? तो वो कहाँ से उसको ये आदत आ रही है? इसी पकड़ने की आदत को तुम मोह कह सकते हो, है ना? बच्चा छोटा है, अभी घुसकना भी नहीं सीखा है, लेकिन माँ को वो आंखें उठाकर ढूंढता है। सही? धीरे धीरे उसका मोह वहाँ पे जाग रहा है। अभी वो बोल नहीं पा रहा है, अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, लेकिन मोह है ये तो पता है? अपने खिलौने से मोह, अथवा अपने माता पिता से मोह। दूसरा जन यदि कोई जिसे कि वो नहीं पहचानता वो बच्चे को गोद ले लेता है तो बच्चा क्या करता है? एकदम नहीं पसंद करता है। वो बिल्कुल उसे गोद स्पर्श को वो पहचान लिया कि ये माँ का स्पर्श है, ये पिता का स्पर्श है, ये भाई बहन का स्पर्श है, अथवा जो उसके निकट रह रहा है उसका स्पर्श है। और दूसरा लोग जो है जिसको वो नहीं देखा है, जिसका स्पर्श का अनुभव नहीं है, तो बच्चा उस अनजाने स्पर्श को पाकर रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। एक तो इसमें भय है कि पता नहीं ये अनजाना आदमी उसको उसकी क्षति ना पहुंचा दे, उसे दुख ना दे, असुरक्षा की भावना। और दूसरे तरफ से उसे अपने निकट रहने वाले लोगों से मोह की बात, है ना? मोह की शुरुआत वहीं से हो जाता है। ये मोह आता कहाँ से है? इस जन्म में तो उन्होंने सीखा नहीं सीखा, लेकिन ये मोह बच्चे में आ कहाँ रहा है, कैसे आ रहा है? इसका मतलब कि विगत जन्मों मोह करने की आदत है। जो चीज मिला, जिस भी चीज को हम प्राप्त करते हैं उसको बिल्कुल पकड़ के रखना चाहते हैं। जैसे हम ही लोग हैं तो शरीर के साथ रहते रहते शरीर के प्रति मोह हो जाता है, और शरीर के प्रति मोह हो जाता है तो मरने का मन नहीं करता है। सदगुरु कबीर साहब का एक पद है, एक दिन और कहा गया था पर आप लोग नहीं ढूंढ सके थे,
कि रहने को मन करता है। एक लाइन है जो गुरु माँ के दिल को छू गया था, तो वो लाइन याद रह गई, रहने को मन करता है, जिंदा रहे। क्यों? क्योंकि एक सुरक्षित वातावरण है। आप यहाँ पर अर्जित करके एक घर बना लिया है, अपना गया है। अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जितनी व्यवस्थाएं अधिकतम हो सकती है शक्ति के अनुसार, वो सारी व्यवस्थाएं कर दिया गया है, हो चुका है। अब कहाँ सोना है इसकी चिंता नहीं हो रही है, ठंडे में क्या ओढ़ना है इसकी चिंता नहीं है, गर्मी में किस छत के नीचे बैठना है इसकी चिंता नहीं है। सब व्यवस्था है, सब व्यवस्थित है। एक अनजाने अंधकार में प्रवेश करने में डर लगता है, वहाँ तो कुछ नहीं है तो डर लगता है। असुरक्षा की भावना है कि उस मृत्यु उपरांत वाले समय में क्या है क्या नहीं है, कुछ भी अता पता नहीं। और ये जो हम जिनको अपना परिजन आज तक कहते रहे हैं, वो हमेशा के लिए छूट रहा है। वहाँ कौन सा परिजन मिलेगा पता नहीं। आप ही सोचिए ना, ठीक से देखिए, यहाँ सारी व्यवस्था है, सबका जान पहचान है, ये लोग हमारे अपने हैं, इन लोगों के बीच हम सुरक्षित हैं। भले ही गुस्सा गुस्से में कोई एक दूसरे को कुछ भी कह दे, लेकिन एक दूसरे की उपस्थिति में वे अपने और अपने परिवार को सुरक्षित समझ रहे हैं। सही? मान लिया जाए किसी भी कारणवश मौर्य जी को अपने परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार को देखकर चिढ़न पैदा होती हो और गुस्सा आने लग जाता हो, लेकिन फिर भी गुस्सा आते हुए भी उसके प्रति बहुत विश्वास है। इनको चिंता नहीं है कि ये अपनी पत्नी को छोड़ के यहाँ जा रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा, अकेले रहेगी, वो कैसे रहेगी, कोई चिंता नहीं है। सुरक्षा की भावना बहुत अधिक है यहाँ। और जहाँ जाया जा रहा है, मृत्यु के बाद जहाँ प्रवेश किया जाएगा, वहाँ कुछ भी अता पता नहीं है कि क्या है कैसा है। अंधेरा तो दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है कि आगे में धूप, अंधेरा मतलब अनजानी चीज़ें जिसको कि हम नहीं जानते हैं कि वहाँ क्या है। जैसे अंधकार में हम लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ टेबल है, यहाँ कुर्सी है, यहाँ चटाई है, अथवा यहाँ और चीज़ें हैं, उसको नहीं जानते हैं। वैसे ही मृत्यु में एक अंधकार की तरह है कि वहाँ कुछ नहीं जानते हैं कि क्या होगा, तो डर लगता है। आप लोग को नहीं डर लगता है क्या? नहीं डर लगता है किसी को? अरे बोलो ना, हाँ या नहीं। डर लगता है? लगता है। नारायण जी, आपका छड़ से चोट लग गई थी एक बार जब अनलोडिंग करने वाले थे, तो उस समय जब चोट लगी थी तो क्या हुआ था? नहीं याद है? चलो, इसलिए मृत्यु से डर लगता है क्योंकि वो अनजाना है। और इसके पहले भी हम लोग मृत्यु में प्रवेश किए हैं, सही किए हैं। वहाँ का अनुभव को बहुत अच्छा नहीं रहा है। वहाँ का अनुभव मतलब विगत जन्मों में जब हम लोग मृत्यु में प्रवेश किए तो वहाँ का अनुभव मज़ेदार नहीं रहा। यहाँ का सारा कुछ छूट गया। अरे इतनी ज़्यादा व्यवस्था है कि लौट कर हम किसी से मिलना भी चाहें, मिल नहीं सकते हैं। ना वो हमसे मिल सकता है, ना हम उनसे मिल सकते हैं।
तो उसकी एक धुंधली स्मृति है अथवा अंतस में पड़ा हुआ संस्कार है, इसलिए हम लोग को मृत्यु में प्रवेश करने में बहुत डर लगता है, क्योंकि डरने की आदत पहले से बनी हुई है। आप लोग देखिए ना कि जो जो हम लोग के जीवन में आदत बनती है वो छोड़ना आसान है क्या? आसान है? कोई भी चीज। लोग कहते हैं कि टीनेज में व्यक्ति की वृत्ति चंचल होती है और विपरीत शरीरों की ओर लपकती है। तो क्या लगता है ये वो सीखा तो है नहीं, इसका कोई एजुकेशन भी नहीं है। लेकिन ये कहाँ से आ रही है? क्योंकि विगत जन्मों में गहन आदत बनाया गया है हम लोगों के द्वारा, और उस आदत को अब उभरने में सहयोगी सारा वातावरण मिलने लगा है। शरीर उस आदत को पूर्ति करने में सक्षम हो गया है और उस तरह का शारीरिक हार्मोन्स भी उगल रहा है। शरीर भी समय पर, क्योंकि आदत है कि इतना एज होते के साथ ये हार्मोन उगलना है, तो वो हार्मोन्स भी अंदर अंदर वो अपना एंजाइम कह लो अथवा रस कह लो अथवा स्राव कह लो, उगलना शुरू कर देता है। जैसे बरसात आते के साथ धरती में पड़े हुए बरसाती बीज उग आते हैं, है ना, घास पात पतवार खर पतवार का, वैसे ही समय के साथ ही वो पुरानी आदत उग आई। सब लोग की अलग अलग आदतें हैं। अब आदि शंकराचार्य जी को देख लीजिए, 9 साल में उन्होंने संन्यास लिया, और वे जब शास्त्र पढ़ते थे उन्होंने 9 साल की अवस्था में अनेकानेक शास्त्रों का अध्ययन कर डाला, और उसकी उन्हें स्मृति थी, अद्भुत विद्वता। और जब वे अपने गुरु के पास पहुंचे, क्या नाम था उनका, कुछ गोविंद पाद वगैरह, तो अद्भुत। तो वे उसी उम्र से छटपटाना शुरू किए संन्यास लेने को। कहाँ से ये प्रवृत्ति? अगर ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती तो सबको होनी चाहिए, केवल उन्हीं को क्यों हो रही है? क्योंकि विगत जन्मों में उन्होंने संन्यास लेने की आदत बनाई है। अब सोचिए, जो जो निकृष्ट आदतें हैं उनसे हम लोग छूटना चाहें तो सबसे पहले क्या चीज़ आवश्यक है? होश। और होश रहेगा तो हम रेखांकित कर सकेंगे कि ये आदत शुभ है, ये आदत अशुभ है। अशुभ आदतों का मूलोच्छेदन और शुभ आदतों का वर्धन, यही है ना। एक बात और है कि अपनी ही दूसरे की आदत को देखने से क्या लाभ? उसको तो हम लोग स्वयं सुधार नहीं सकते हैं। अपनी आदतों को सुधारना बहुत सरल या कठिन? आप लोग कोई अपनी आदत को सुधारना चाहते हैं? पता है, अभी 3-4 दिन पहले गुरु माँ को अपनी एक आदत से परिचय हुआ। क्या आदत? अभी उस पर काम चालू है और होश है कि उस आदत को हटाना है। कौन सी आदत? गुरु माँ ने देखा कि जब वे लिखते हैं कोई चीज़ को
टेबल कुर्सी है, बैठे हैं और लिख रहे हैं, तो बाएं हाथ को इस तरह टिका के शरीर को एक और झुकाकर लिखने की प्रवृत्ति हो गई है। तो लगा कि ये तो चौपट आदत है, ये तो चौपट आदत है, ये कौन सी आदत है। तो अब उस पर काम चालू है कि जल्दी से ये आदत जीवन से बाहर निकले। इसके और पहले कैसे आदत बनती है सो बताते हैं तुम लोगों को। जब कोई भी तरह की पादुका पहनने से पैरों में जलन होने लगा तो भगवान ने एक छूट दी कि इस पादुका को पहनो तो पैरों में जलन नहीं होगा। लेकिन उस पादुका में पीछे की तरफ से कोई बंधन नहीं है, तो चलने पर वो पादुका बाहर फेंका जाती है, स्वाभाविक। तो चलने के लिए पैरों के पंजों की अंगुलियों को जमीन को पकड़ पकड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। फिर गुरु माँ ने एक बार देखा कि ये तो बड़ा शरारत हो रहा है, ये पैर के पंजे ही कर रहे हैं। जब आगे नहीं भी बढ़ना है, मतलब अभी चला नहीं जाया जा रहा है, बैठा हुआ है शरीर, तो भी पैर के पंजे अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे थे। देखा गया कि वे फिर भी जमीन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अभी फिर बैठे बैठे अरे फिर से पैर के अंगूठे जमीन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अथवा अन्य अंगुलियां जमीन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगा कि अरे ये तो चौपट चीज सीखा जा रहा है। तो उन आदतों को उस पर काम किया गया और लगभग अब कम 95% विदा कर दिया गया। ये तो बाह्य आदतें हैं। और भीतर भी आदतें होती हैं। आप लोगों को इसी बात पर उपदेश किया गया था ना यज्ञ में, तीसरे दिन तमोगुण पर यथा स्थिति बना के रखना। तो यथा स्थिति कौन सी स्थिति? क्या तमस उस स्थिति को पैदा कर रहा है? नहीं, हमारी आदतें। जो आदत बनाया जाता है उन आदतों को तमोगुण सुरक्षित कर देता है। फिर आप चाहेंगे कि उस आदत से ऊपर उठे तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। तो इससे उबरने में एक कारगर टॉनिक, एक संजीवनी बूटी की तरह होश। इसलिए गुरु माँ कहते हैं कि होश अध्यात्म का सबसे सुप्रीम पार्ट है। एक तरह से सोचिए तो सर्वोपरि साधन है। मोह हमारा पहले की आदत है, मोह को हम अर्जे हैं, ये हमारे अपने वो पराए हैं, ये बात हम लोगों ने अर्जी है, ये हमारी जाति का है, वो दूसरे जाति का है, ये हम लोग पहले से अर्जा हुआ आदत है। किसी से नफरत करना, तो नफरत करने की क्या आप लोगों ने ट्रेनिंग ली है कभी? नहीं। तो ये कहाँ से उत्पन्न होता है नफरत? इसका मतलब हम लोगों ने पहले किया है नफरत, और उस नफरत का प्रभाव इस जीवन में स्पष्ट दिखता है। आप 6 महीने 7 महीने के बच्चे जो कि जिसको आप बैठा दो तो वो यदि बैठ सके, तो आप देखोगे कि वो बैठा हुआ बच्चा के पास एक दूसरा बच्चा आता है, और यदि वो उसको पसंद है बच्चा दूसरा, तब तो उसको और अपनी खिलौना को बढ़ा देगा, अपना कुछ चीज़ को बढ़ा देगा। और बच्चे कभी कभी दूसरे किसी बच्चे को पसंद नहीं करते हैं तो उसे धकेल देते हैं। तुम लोगों ने देखा है। तो आप लोगों ने क्या कभी नहीं सोचा कि ये कहाँ से आ रहा है? इसको तो ट्रेनिंग दिया नहीं गया, आया कहाँ से?
आया विगत जन्मों से, उसकी आदत है। वासना में प्रवृत्ति कहाँ से आया? उसकी आदत है पहले की बनी हुई। चाहे और जो भी है, धन के प्रति पकड़, ये कहाँ से आदत आई? आदत किसी किसी को झूठ बोलने की, छल करने की, कपट करने का, ठगने का बहुत बहुत अधिक प्रवृत्ति होती है। तो ठगने और झूठ बोलने और कपट करने को क्या कोई ट्रेनिंग दिया गया है? हा? आप लोग को कभी ट्रेनिंग मिली इसकी? नहीं मिली। लेकिन फिर भी व्यक्ति में यदि छल है, कपट है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, तो समझो कि ये माँ झूठा आदमी रहा है और उसे सूझ नहीं रहा है कि इस जन्म में भी वो छल करने का, कपट करने का, झूठ बोलने की आदत को पुष्ट कर रहा है। सही? तो इन आदतों से मुक्त होने के लिए पहला जो साधन समझ में आया वो है होश। पहली बात, सभी आदतों से भी छुटकारा मत पाइए, अशुभ आदतों से छुटकारा पाइए, शुभ आदतों को पकड़िए। शुभ आदतों को पकड़ने के लिए शुभ और अशुभ दोनों की पहचान आवश्यक है, और इसकी पहचान संभव है होश से, है ना? तो होश को सघन करने के लिए बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे साधन हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, श्वास ही श्वास संहारता एक दिन मिल से आए। यदि श्वासों को संभालते हुए हम चलते हो तो किसी भी चीज को अर्जित किया जा सकता है। श्वास को संभालना मतलब क्या होता है? श्वास को संभालने का मतलब होता है कि श्वास लिया गया, श्वास छोड़ा जा रहा है, श्वास को अच्छा से देखना। ये किस चीज़ की ट्रेनिंग है? श्वास को देखने से भला क्या मिलेगा? क्या वो ईश्वर है? क्या वो शांति है? होश, होश की ट्रेनिंग। आप चुपचाप बैठ के अपने श्वासों को देख सकते हो। आप चुपचाप बैठकर अपने मन को देख सकते हो कि मन में कौन सा विचार चल रहा है, और धीरे धीरे होश को सघन करते हुए आप अपने भीतर कंट्रोलिंग की पावर को बढ़ाते हो कि ये विचार चल रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको डिलीट करो। और आप में ये क्षमता हो कि वो अशुभ विचार को आप डिलीट कर सकें। ये शुभ विचार है, इसमें क्लिक करो, उसका विस्तार से जानने की कोशिश करो कि शुभ विचार के अंदर में क्या काम कर रहा है। ठीक है? तो पहला हुआ, श्वासों के द्वारा हम होश को सघन कर सकते हैं। मन को के साक्षी बनकर हम होश को सघन कर सकते हैं। और तो और जाने दो, आप अपने पैर के अंगूठे पर भी अपना ध्यान केंद्रित करके होश को सघन कर सकते हो। कई बार गुरु माँ ने आपको बतलाया कि आप पैर के अंगूठे में अपना ध्यान केंद्रित कीजिए तो वहाँ का रक्त संचालन का भी अनुभव होने लगता है। होता है क्या? कभी आप लोगों ने कोशिश की है? इसके पूर्व तो वहाँ पर करवाया गया था एक बार। और तो कुछ, आप किसी हाथ की एक उंगली पर अपना फोकस केंद्रित कीजिए और उस उंगली में जो स्पंदन है उसको आप समझ सकते हो। धड़कन पे फोकस कीजिए और आप होश को अपना सघन कर सकते हो। वातावरण में कौन सी आवाज़ सबसे सूक्ष्म है, इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। उस अपने होश को उस ओर मोड़िए। वातावरण में कौन सी ध्वनि है जो सबसे अधिक सूक्ष्म है और उसे आप ध्यान केंद्रित करने पर सुन पा रहे हैं, उसको ढूंढिए। वातावरण में क्या हो रहा है? होश सघन हो रहा है। हो रहा है? नहीं हो रहा है?
हो रहा है, होश सघन हो रहा है। और जब होश सघन हो जाए तो हम आसानी से जांच सकेंगे कि कौन सी आदतें अशुभ है जिसको डिलीट करना इसी जीवन में आवश्यक है। इन बोगस आदतों को लेकर हम लोग दुनिया छोड़ना चाहेंगे क्या? जो जो बोगस आदतें आपको प्रतीत हो रही है उन आदतों को यहीं पे डिलीट कर दीजिए। आप निर्भर होते चलेंगे। निर्भर। आपको हिमालय चढ़ाई करना हो तो आप बताइए कि कितने टन भार आप अपने पीठ पर सरल उठाकर सरलता से जा सकते हैं? बताइए तो क्या मन क्या तो कितना तक ले जा सकते हैं? अब शुरू में आधा किलो 1 किलो पानी वानी थोड़ा 1 लीटर तो उतना ही लेके जाना है। और हम लोग ऊर्ध्वमुखी होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अशुभ आदतों को डिलीट कीजिए। आपका बोझ कितना हो जाएगा? बहुत कम, क्योंकि हम लोगों में शुभ जो भरा है उसका बहुत ज़्यादा वजन नहीं है, अशुभ में भार बहुत होता है। तो उसको डिलीट कीजिए, आप तब ऊर्ध्वगामी हो सकोगे। आगे जो चुप साधना वगैरह है उसको जानने के लिए आपको अपने भार में कमी लानी ही होगी। ऊर्ध्वमुखी होने के लिए जो अभी आपने कहा चंद्र ही शशि और सूर्य ही ग्रास है, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बात है निर्भर होना। निर्भर। शुभ को सेलेक्ट कीजिए, अशुभ को डिलीट कीजिए। आगे चलकर ये शुभ भी छूटने वाला है। जैसे झाड़ू का उदाहरण दिया गया ना, अभी हम पहले भार कम करके आगे बढ़ते आध्यात्म की ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो एक ऐसी भी अवस्था है जहाँ शुभ भी अदृश्य है। जैसे झाड़ू लगा लेने के बाद आपका झाड़ू अदृश्य हो जाता है कि वो दृश्य में आप उसे ऊपर के शीशे के खंड में सजा के रख देते हो? अदृश्य हो जाता है ना, अदृश्य। तो वैसे ही शुभत्व को अपनाकर शुभत्व के द्वारा हृदय की सफाई कीजिए, हृदय को निर्भर बनाइए, हृदय को ऊर्ध्वमुखी कीजिए और फिर ये शुभत्व भी अदृश्य में चला गया। अब हो गया शशि और सूर्य ही ग्रास है। लेकिन एकाएक नहीं, और भी इसके साधन है, उस पर हम लोग दूसरे दिन विचार करेंगे। आज ऑलरेडी 1 घंटा लेट हुआ है। लेकिन क्योंकि आधा प्रकरण में यदि छोड़ दिया जाता तो फिर कल इस प्रकरण को उठाने का आयोजन वो ईश्वर करेगा या नहीं सो पता नहीं है। इसीलिए आप लोग को देर हो गई। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। शुभ और अशुभ आदत आप लोग 2-4 दिन ध्यान दे सकोगे इसमें, इस पर, या जीवन भर ध्यान दोगे? ये नहीं किया जाए। प्रश्न?